आज की जो हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन देने में मुझे दिल तो पागल है मूवी का डायलॉग याद आ रहा है। राहुल के बारे में क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? सो शी इज़ अ शो रनर फॉर OTTs, शी इज़ बिन अ कास्टिंग डायरेक्टर, शी इज़ बिन अ क्रिएटिव डायरेक्टर, शी इज़ बिन अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है बाय द नेम ARC मोशन पिक्चर्स। शी इज़ एन एनिमल लवर, खुद अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं बाय द नेम टॉकी टेल्स। And there's so much in her kitty which we will discover in today's podcast. Let's welcome for a conversation Rachel Ambrose. Hello. Hello, and How are thank you you? for the amazing introduction. I feel like, yes, now I feel like a multi-talented, multitasking So woman. honestly you had a doubt because this the time since I have known you, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार what is more there about Rachel that I still haven't discovered. Okay. So how are you feeling today? पहले ये बताओ कैसा I लग रहा feel है? wonderful. I'm very happy to come here. Awesome. But I really, really love you. Oh, thank you. So welcome to Moods of Bharat. Thank you. And this is one of our first podcasts. So I'm excited and I'm Yeah. sure there's something really interesting coming up. Yes, of course. Okay. So you have been a showrunner, like inception से लेकर to the TRP वाला thing, right? For OTTs. So tell us, what does it take being a showrunner? So yes, it's like very simple language में कहूँ, बेटी का बाप जो होता है शादी में जिसकी हालत होती है, we all understand. You are everywhere. You are trying to maintain peace and also get the mission done. आप चाहते बस शादी अच्छे से हो जाए. उसी तरीके से मुझे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ. फूल वाले को देखना है, मिठाई वाले को देखना है, इसको देखना है. It's like that. So it's the idea that comes up and then taking it to the market, to on a platform. It's a long journey and there are many formulas in the industry. Maybe Netflix has a particular way, Amazon has a particular way, Hotstar, हर किसी का एक अलग फ्लेवर है, उस हिसाब से बनाना. एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेज. एक होता है कि आप कमीशन करते हैं, एक होता है कि यू गो यू पिच अ स्टोरी एंड द चैनल अप्रूव्स द स्टोरी एंड यू मेक. एक होता है दैट यू मेक इट ऑन योर ओन and then you go to different channels and give your product. So there are two ways. So we had taken the second path in which when we did छत्रसाल, कहानी सब कुछ हमने पहले बनाई, प्रोड्यूस पहले किया, उसके बाद हम डिफरेंट चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स में गए उसे प्रेजेंट करने. So it was a different task altogether. It was a big risk, but it was a success. The show did well. So if this is very short, like this is the story, happy ending, but there are so many things involved into that. Yeah. So कई बार हम देखते हैं कि कोई शो बहुत हिट हो जाता है, इट डज वेरी वेल फॉर द OTTs, और कोई शो इज लाइक अरे यार ये क्या बना दिया एंड इट डजंट डू वेल एट ऑल. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? लाइक इसको ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँगी अदिति. इस लव एट फर्स्ट साइट, love, marriage, these are all three very different things, they are not one. इसी लाइन पे आप समझ पाएंगे कि कैसे एक शो बनता है. आपको एक आइडिया से प्यार हो जाता है, आपको लगता है वाह व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया, इसको अगर जनता देखेगी तो वो पागल हो जाएगी. तो हम सब एक्साइट हो जाते हैं एक छोटे से आइडिया. दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट. बट लव एट फर्स्ट साइट के बाद क्या होता है, अब आप बोलते हैं इसी आइडिया को हम एक शो बनाते हैं. अब आज इतने सारे में शो, टीवी सीरियल, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़, फिल्म, उसमें भी आर्ट फिल्म, तो इतने सारे प्रकार के मीडियम्स हैं एक आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए. अब आप बोलेंगे आइडिया कहाँ जमेगा, इस आइडिया के अंदर मटेरियल कितना है, कि वो कितने लेंथ का बनेगा, क्या वो 40 मिनट का बनेगा, क्या ये 50 मिनट का बनेगा, क्या ये 3 घंटे की फिल्म बनेगी. तो अब आप देखेंगे अब आएगा कोर्टशिप. जब आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ, आपने फिर परस्यू करोगे आप उस इंसान को कि वो आपका पार्टनर बने,
है ना। तो ये है, ये कोर्टशिप होगा, अभी ये होगा, फिर कोई बोलेगा नहीं। कई टाइम आप कोर्टशिप में ही रिलेशनशिप टूट जाती है, तो आपको लगता है आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये बन नहीं सकता। करते करते बहुत ऐसे स्टेजेस आते हैं, फाइनली आपको लगता है भाई ये तो वाओ, 60 मिनट्स का मेरे पास एक मटेरियल तैयार हो गया, स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्ले है, आप तैयार हो गए, है ना, शादी के लिए तैयार हो गए, राइट। नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज, इट्स अ परफेक्ट थिंग। नाउ यू कम ऑन टू द शूट। जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया कि बहुत सारे रोल्स मैंने निभाए कैमरा के पीछे, तो ये डिफरेंट रोल्स की भी अलग अलग कहानी है इन 18 साल की जर्नी में। और ये ऐसे होता है कि मैं आई लव्ड टू conceptualizing and bringing stories and all. So I had a beautiful idea. And then yes, somebody said if you have an idea, लिखिए, लिखते जाइए, कोई बात नहीं, लिखिए। मैंने खूब लिखा कई साल। अब जब वो कहानी पक जाती है, उसके बाद कई लोग आ जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। फिर कई लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट ग्लासेस, एंड दे आर वेरिंग डिफरेंट, अलग चश्मे पहने हैं। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस के चश्मे पहने, कुछ लोग ने गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस के पहने। तो दे विल पुट इट ऑन द टेबल and you have to argue, you have to fight for it. It's like fighting for love marriage. Why do you want to marry this man or this woman? You will tell no, this is going to be a wonderful relationship. तो उसी तरीके से लड़ाई होती है, उस चीज़ को वो वहाँ तराशा जाता है, कहानी वहाँ और अच्छी होती है, और कई जगह कहानी ख़राब हो जाती है। आइडिया तो आपको बहुत अच्छा लगा, प्यार तो फर्स्ट साइट में हो गया था, लेकिन ये जर्नी से गुजरते गुजरते कई चीज़ें बिगड़ जाती हैं। नाउ आप बोलोगे यार शादी हो जाए, ये मेरा मोटिव है, आई वॉन्ट टू बी, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इस टाइम पे आप चाहते कि मेरी कहानी किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, मैं तैयार हूँ। आप कई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कई प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एक शादी 5,000 में होती है और एक शादी 5 करोड़ की भी होती है। तो उसी तरीके से कई चीज़ें, और बिल्कुल जिस तरह की अरेंज मैरिज होती है या जिस तरह का लव मैरिज होता है, हर में इमोशन होता है, उसी तरीके से हर कहानी का इमोशन होता है। एक राइटर एक माँ होती है जिसने कंसीव किया होता है, यू नो, इट्स लाइक you have conceived something and you see it growing, right? it's life is just like that. अब क्या होगा, ये तो हो गई, शादी हो गई, और शादी होने के बाद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सब समझेंगे कि what all we go through. So then comes your production, that's come, कि मैंने सोचा कि मेरी हीरोइन जो है उसके बाल ऐसे उड़ने चाहिए, उसका दुपट्टा ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे बात करेगी। आप धूप में, टेम्परेचर क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, शूट आपका 4 घंटा लेट स्टार्ट हुआ है ना, और बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं ऑन ग्राउंड। एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, देयर आर वेरी डिफरेंट रोल्स। लाइक आई सेड बिफोर, एक बेटी का बाप, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू ऑल्सो कांट डू अ सिंगल मिस्टेक। आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते हो। आपको देखना है खाना भी मिल रहा है, उसी तरीके से आपको शूट पे देखना है कि सबको खाना मिल रहा है कि नहीं, आर दे ओके। यू हैव टू सी दैट द विमेन ऑन द शूट आर दे सेफ। एज अ प्रोड्यूसर आपको ये देखना है कि आर्टिस्ट आपका ठीक है क्या, आर्टिस्ट आपका दुल्हन है, क्योंकि आप पूरी एक फैमिली, वो एक अलग इंसान होगा, हीरो हीरोइन जो आपसे जुड़ा नहीं है, आपको उसको कंफर्टेबल कराना है, आपको उनके ईगोज़ को मसाज करना पड़ेगा। कई जगह ऐसा होता है, बड़े आर्टिस्ट हैं, यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल, और थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, लड़के वाले नाराज़ हो गए तो आप बिल्कुल जानते हैं कि क्या होता है। तो इसी तरीके से इट्स लाइक अ फुल combination of equations and formulas that has to be running in the mind of a producer. That a creative person, I would say, would have a lot of liberty, can demand, a creative director can say, hey, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, लेके आओ। लेकिन क्रिएटिव प्रोड्यूसर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में पता है कि ये बजट है, उसको अगर ये कलर नहीं चाहिए तो उसको खुद से सोल्यूशन देना पड़ेगा। अच्छा एक काम करिए, ब्लू नहीं, आप ये ले आइए और ये यहाँ से ले आइए और ये ऐसे कर लीजिए। यू हैव टू हैव द सोल्यूशन।
So that is the difference between a creative producer and a creative director. So I've been a creative director. Now when I come to the producer, अब मुझे समझ में oh no, we are somewhere up the hill. I cannot demand these things and I need to get it done also. एक सीन था चतुसाल में जहाँ पे मुझे बहुत प्यारा लगा था कि उनकी शादी का सीन था. We were shooting in Karjat and the whole मंदिर was black stone. तो मेरा दिल खुश हो गया. वाओ ब्यूटीफुल. आई एम इमेजिनिंग ब्लैक स्टोन पे सुंदर वाइट फ्लावर्स और ऐसे. और रात के 1 बजे मैं ऐसे घूमते गई तो माई वेरी नाइस आर्ट डायरेक्टर हैड डेकोरेटेड द होल मंदिर विद गेंदे का फूल. So I had written in my script around 6 months ago that this is how the mandir is going to look, because after location recce, and this is how it's going to be. I'm like so detailed and perfectionist that I want to be. लेकिन आपको क्या करना है अब, मतलब ऑलमोस्ट 10 किलो के फूल आ चुके हैं, अब वो ऑरेंज दिख रहा है. So it changed, no doubt it changed. White flowers were not available. I gave them the suggestion, use popcorn, do whatever I wanted done. तो कई जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. आप डिमांड नहीं कर सकते एज अ क्रिएटिव. यू नो कि पानी कितना गहरा है, तो आपको हर चीज़ संभाल के वो. अब बताएंगे, आइडिया आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने बेचा भी बहुत अच्छी थी, ये मेरे सीन्स हैं, ये मेरे ये हैं. सिचुएशन कैसी है, आप माउंट के ऊपर हो, आप चीज़ें डिमांड नहीं कर सकते हो. हाउ डज़ योर माइंड वर्क इनटू गेटिंग द सीन डन. My motive is and the shoot should be done. I can't say जब तक मेरे सफ़ेद फूल नहीं आएंगे, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं वेट करूँगी. भाई every minute is money. Everybody is being paid by the hour, minute or whatever. Actors, lightmen, everybody spot. So it's counting. And आपने शिफ्ट में नहीं किया, शिफ्ट बढ़ जाएगा, बजट बढ़ जाएगा. तो यू आर सिटिंग ऑन अ स्वॉर्ड, अंडर अ स्वॉर्ड, एवरीवे. तो ये आपको करना है. फिर देखिए ये सारी सर्कमस्टांसेस के बाद वो बनता है और उसके बाद वो एडिट टेबल पे जाता है. एडिट टेबल पर एक अलग कहानी बनती है. इट्स लाइक यू हैव गिवन लाइक 100 आवर्स एंड उसमें से कुछ शायद बहुत कम फुटेज निकल कर एक अलग चीज़ बनेगी. कई बार ऐसा होता है कि एडिट टेबल पर पूरी कहानी बदल जाती है, उसका अलग पर्सपेक्टिव निकल के आता है. हर डिपार्टमेंट का अलग ही खेल होता है. आर्ट एक अलग ब्यूटी लेके आता है एंड डायलॉग्स एक अलग चीज़ लेके आते हैं. उसके बाद किरदार अपना जो डालते हैं, आत्मा डालते हैं. देयर आर मेनी आर्टिस्ट हु पुट देयर सोल इनटू इट. दे इम्प्रोवाइज एंड इवन चेंज द होल सीन. इट वुड बी सच अ ब्लैंक सीन और उस पर जान डाल देते हैं. कभी कभी इतना ब्रिलियंट सीन लिखा होता है तो आर्टिस्ट उस तरीके से नहीं करते हैं और आपको लगता है कि ये सीन एकदम ब्लैंड है, ऑडियंस उस पर मज़ा लेती है. तो तीनों जगह आपको लगता है इस पर हंसेगी नहीं, वो तो उस सीन पे हंसने लगे. So it's a combination of, so it's such a huge world. I can talk for it for hours, each and everything. And उसके बाद वो चैनल्स पे जाता है, उन लोग के अपने स्टाइल, अपने मार्केटिंग, अपने उसके हिसाब से वो उस चीज़ को देखते हैं, री एडिट करवाते हैं. कई चीज़ें हैं परमिशंस होती हैं, कई चीज़ें सेंसर होती हैं. उसके बाद वो शो कहीं नज़र आता है और आपको लगता है कि मज़ा नहीं आई. सो बिल्कुल अब हर एक, it's like a whole everybody together who joins in and you have to manage everybody, bring them on to the same level, same passion with which you have brought this idea on the table. तो फ्रॉम द स्टोरी टिल द एंड. फिर उसके बाद वो एक कल्ट बन जाता है. कई बार वो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देती है एक छोटी सी सीन, क्योंकि आप लगता है यार यही तो हुआ है मेरे साथ, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी. एंड यू गेट द करेज टू फाइट बिकॉज द स्टोरी सेज दैट योर प्रोटैगनिस्ट हैज़ फॉट इट. तो आप, इट्स अ सीरियस गेम. यू चेंज पीपल्स लाइव्स. हम बचपन में जो फिल्में देखते थे आज तक उनके डायलॉग याद है. जैसे आपने एकदम फर्राटे में बोला कि कुछ कुछ होता है कि डायलॉग, ये जो है अमिताभ बच्चन के कितने डायलॉग याद रहते हैं, वो ज़िंदगी बन जाते हैं. और इसीलिए बहुत मुझे लगता है, आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस
थिंग, आई टेक इट सीरियसली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, व्हेन वी प्रोड्यूस फिल्म्स, कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अदिति कि आप ऑडियंस को क्या दे रहे हो, आके आप उनकी ज़िंदगी बदल रहे हो, क्या आप उनको एक ऐसा मैसेज दे रहे हो कि वो मरते दम तक अपने साथ ले जाएंगे. So what are you are sitting on a very responsible chair, a position, या बोलते हैं ना, with, and it's powerful. So with power comes responsibility, and वो निभाना बहुत ज़रूरी है और हर कोई उसे नहीं निभा पाता है, which is fair, which is totally fair. That's why you think you come with a story which says अरे मेरे 20 करोड़ में हो जाएंगे, फिर वो बन इतने प्रोसेस से जाते जाते वो 600 करोड़ की बन जाती है. आपको लगता है माई दिस फिल्म ना शुड बी डन बाय सो एंड सो आर्टिस्ट, उनके डेट्स, उनके प्रोजेक्ट्स, उनके बजट, और आपको लगता है ये किरदार वही निभा सकता है, क्योंकि व्हेन अ मदर थिंग्स माई चाइल्ड शुड बी ब्यूटिफुल, इट विल लाइक दैट, आप ऐसे सोचते हो, फिर वो नहीं मिलता है, वो आर्टिस्ट कोई और मिलता है, फिर वो जान डालता है अपनी, नहीं डालता है. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट मेक अ स्टोरी हिट, that make a story rememberable or make a story bad. Is it, do you think कि हिंदी सिनेमा ने 70 साल में वो पावरफुल रोल को अच्छी तरह निभाया है ऑफ स्टोरी टेलिंग? See Aditi, this is like a huge field, बड़ा मैदान है. It's like talking about the world. Do you believe in that they are good people? Do you believe they're bad? So they are good people, they're bad people, they're good stories, they're bad stories. Now like I said before कि क्या ज़िंदगियाँ बदल देती है कहानियाँ, और इस फॉर्मूला की वजह से कई चीज़ें नहीं भी होती हैं. अब हिंदी सिनेमा इज़ आई थिंक जितने दिल से, जितने क्या बोलते आत्मा से जो भारत जुड़ा है सिनेमा से, मुझे नहीं लगता है कि कोई और इंडस्ट्री इज़ सो इमोशनल अबाउट. No doubt, yes, if you think Hollywood makes good films, yes, but we put our life, and if you go down south, they worship their stars. So this craze, this thing, you just can't deny it. Now, if you say yes, हमारे हाथों में बहुत कुछ है. अब जैसे कि वेस्ट से प्रभावित होकर ऐसी कहानियाँ बन रही हैं यंग जनरेशन को लर्न करने के लिए, और उनको लगता है yes, wow, we connect to it and UFO and all that stuff. We are going that way. But this is not mass, because just now आपके सामने एक ऐसा example है of गदर. You say the cinematic, this is not good and that is not good, but mass, you have to understand India. Yes. You have to understand Bharat. And the CT Mart dialogues. The CT Mart, ये entertainment है. Entertainment के माध्यम से अगर आप कुछ मैसेज दे रहे हैं, wonderful. Why not? आपके पास जो पास है ना, आप समझ नहीं रहे हो. आपके पास जो शक्तियाँ हैं वो आप समझ नहीं रहे हो. लोग ने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी हैं, लोग बर्बाद हो चुके हैं, लोग मर गए हैं, अपनी जानें दी हैं इस इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए, इस परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए. ऐसी कितनी कहानियाँ हैं. अब बम्बई आकर भी व्हेन आई वाज अ कास्टिंग डायरेक्टर, आई स्पेंड 2 years. 2 years का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 2 साल नौकरी की. 2 years मतलब 2 साल आई वॉज जस्ट इनटू इट. मतलब इसलिए क्योंकि मैं आत्मा से और एज अ पर्सन आई एम नॉट अ कास्टिंग person who wanted to be a casting director. I am more of a person who wants to tell stories. But as you come to Bombay, आपको लगता नहीं यार मैं कुछ भी जॉब करूँगी in a good production house, I'm getting, why not? और तब ये जर्नी स्टार्ट हुई अदिति, और तब मैंने देखा कि it's huge. People leave their homes, people sleep on streets in Mumbai. क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या करते हैं वो यहाँ रहने के लिए. और ऐसी कई कहानियाँ हैं जो नोबडीज़ हैं जो कुछ बन जाते हैं. आज वो कहाँ हैं, उनको देखकर हम इंस्पायर होते हैं. शायद वी वॉन्ट बी सो ब्यूटिफुल, हैंडसम नहीं होंगे वो लोग जो बस्ता लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो उनके अंदर ऐसा जागता है, ऐसी कुछ होता है दैट सेज आई कैन बी अ शाहरुख. व्हाई नॉट आई लुक प्रिटियर देन Shahrukh, I look better than Nana Patekar. Why can't I be? I'm a better good looking person, a better actor than Naseeruddin Shah, than Om Puri, than Rajpal Yadav.
दैन जॉनी लीवर, और आप इन सबको देख कर आप बोलते ये मेरी ज़िंदगी है, तो वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है. So, So, you know, Yeah. definitely I have to ask this कि because I have been on that side. जब आप बहुत सारी एक भीड़ बैठी होती है, कास्टिंग डायरेक्टर या उनका असिस्टेंट बाहर आते हैं एंड दे से फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, दे जस्ट लुक एट यू लाइक दैट एंड दे टेल यू कि ये लोग चले जाओ, ये लोग आ जाओ, एंड एट दैट मोमेंट यू रियली फील कि यार ये क्या था, हाउ डू यू डिसाइड लाइक दैट, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड सिंस यू आर हियर कि एग्जैक्टली ये कास्टिंग का प्रोसेस होता क्या है. अब ये अदिति, क्योंकि मैं सिर्फ बहुत कम समय एज अ कास्टिंग डायरेक्टर थी, तो मैं आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी काइंड, बिकॉज आई अंडरस्टूड जो लोग आए हैं. आई वॉज इन बालाजी, मैं बोल सकती हूँ 2 साल में वेरी इजीली, एंड आई थिंक आई एम अंडर प्लेइंग इट, 10,000 ऑडिशंस आई एम वेरी श्योर दैट आई हैव टेकन, and I've seen 10,000 people in front of the camera. Many people I've seen them being now, they are wonderful stars, they have beautiful lives, and there are many people that I meet in Lokhandwala and they recognize me and they say one thing that thank you for being kind, which I think is the best thing, like kindness. जैसे आपने कहा, लेकिन आप सोचिए ये केवल 2 साल थे मेरे. If I would have been 10 years in the industry, I think I would have lost my kindness. I'm just kidding. लेकिन I would not. But कहना कि ना वही चीज़ लगातार, आप सोचिए सब इंसान हैं, जो ऑडिशन ले रहा है वो भी सुबह से लेकर रात तक कई चेहरे देख रहा है. और दूसरी बात है कि आपको एक ब्रीफ मिलता है. लेट मी गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू एवरीबडी. जब वो बोलते हैं कि तुम नहीं, वो एक ब्रीफ मिलता है. There is a brief 20 to 30, 15 to ऐसे गैप होता है, 15 to 20, 20, 21, 22. इस उम्र के लोग चाहिए अगर वो इंसान वैसा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू 1 पर्सन. सोचो एक रेचल एम्ब्रोस है, उसका काम है कि जाओ रूम में 50 लोग हैं, देख लो तुम्हें 20 to 20, क्योंकि आप कहते हैं ऑडिशंस एक इंसान को पता चलता है, वो अपने 4 दोस्त को बोलते हैं, वो 4 दोस्त अलग दो. तो आपको लगता है कि ऑडिशन में आपने 10-15 लोग को बुलाया है, बट इट एंड्स अप लाइक लिटरली, आई एम नॉट जोकिंग, 100 पीपल. इफ इट्स इन अ नाइस लोकेशन, इफ इट्स इन अ फेमस लोकेशन, तो पीपल जस्ट गो कि जो ऑडिशन हो रहा है हम देंगे, क्योंकि वो इतना ह्यूज पब्लिक है यहाँ पे जो आया है कुछ करने, तो वो जो भी ऑडिशन है वो देंगे. और बाय फ्लूक कुछ लोगों का लग भी जाता है, फेयर गेम. बट भाई जो बैठा है एक कैरेक्टर ढूंढने के लिए, वो 100 लोगों का ऑडिशन नहीं ले सकता है. वहाँ पे एक 50 साल का भी कोई बैठा होगा तो उसको बोलना पड़ेगा कि नो, बिकॉज यू डोंट नो द ब्रीफ. आई एम लुकिंग फॉर समबडी, यू आर नॉट इन दैट कैरेक्टर. इट्स नॉट दैट यू आर प्रिटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग यू. नहीं, वो ब्रीफ है. मोस्टली द पहली छटाई, फर्स्ट आप बोल सकते हो एलिमिनेशन इज लाइक दिस. देन आप आगे एलिमिनेट होते हो. ये कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम है, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, आई थिंक वेरी टीडियस वर्क दे हैव गॉट टू डू. उसमें से एक क्रीम निकालना अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ. ऑफ ब्रीफ कैसा मिलता है? ब्रीफ इज लाइक अदिति इज दिस गर्ल, शी नीड्स टू बी दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, शी नीड्स टू लुक लाइक दिस, यू नो, देयर सो मेनी थिंग. कई बार हम देखते हैं कि एक लड़की आई है जो अदिति बन सकती है, तो हम उसको लेते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसके आव भाव चेंज करते हैं, उसकी प्रोसेस चलती है. सो कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को लगा इसमें पोटेंशियल है एंड दे हैव ट्रेन्ड देम. ऐसा भी होता है. और कई बार ऐसा लगता है कि नो, यू जस्ट कांट फिट द फ्रेम. नाउ दिस इज अ बिग गैम्बल, दिस इज अ बिग गैम्बल. सो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट कास्टिंग, आज से 10 साल पहले का जो डेटा मेरे पास मुझे पता है, दैट इज़ कि हर रोज़ मुंबई में 600 लड़के लड़कियां आते थे एवरी डे टू बिकम एन एक्टर. आज शायद वो आंकड़ा 6000 पहुंच गया होगा. यू हैव एनी एडवाइस और गाइडेंस फॉर देम? घर छोड़कर यहाँ आने से पहले कुछ क्या सोचकर आए वो, यू नो, एनीथिंग दैट यू कैन जस्ट से टू आवर ऑडियंस? सी, वन थिंग इज दैट आई नो वी नीड टू बी फोकस्ड. अगर आपको लगता है ना कन्विक्शन, यू नीड टू हैव दैट कन्विक्शन इन यू दैट आई कैन डू इट. और यहाँ आके, यहाँ की ज़मीन बड़ी स्लिपरी है, चिकनी ज़मीन है यहाँ की, मुंबई की. बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी.
बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो उस ज़मीन पर अपने पाँव टिकाए रखना, होल्डिंग योर कल्चर, आपके संस्कार, आपकी जो भी चीज़ें उनको लेकर चलना, वही आपकी लाठी बनने वाली है उस काई पे चलने के लिए। तो उसको लेकर चलना, और ये ना भूलें, अगर आपका परिवार आपका साथ देता है, वाओ वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। अगर आपका परिवार साथ नहीं देता है, 90% ऑफ द टाइम 90% of the time people leave their homes, run away and come. There are many, let me tell you an instance that many times I was called outside my office. मुझे बुलाया गया कि आप फन रिपब्लिक में खड़े होकर एक 14 साल की बच्ची को समझाइए और उसे घर भेजिए। लखनऊ से आई है और I left my office. We were not allowed to come out like this. So 2 years it was horrible because I had to go for 3-4 months underground, where I never went out to any mall, I never ate outside with my friends, I did not have a social life because I used to go out and people come आइए चाय पी, बेचारे so sweetly आइए चाय पी लीजिए, बैठ के बात कर लीजिए। अब हम कहाँ जाएंगे, लोखंड वाला में ही घूमेंगे या यहीं, आप यहीं घूमेंगे, ऑफिस से घर जाएंगे आपको मिल जाएंगे, वही 10,000 लोग यहीं घूम रहे हैं। सो it was difficult. तो I was called to explain that girl, वो बच्ची ऐसा, she was not at all fit for any of the serials. I had to tell her you go home. और वो भाग के ट्रेन में तो आई, तो उसको सिर्फ एक एड्रेस मिला था, वो ट्रेन में बैठ के आई बिना टिकट के, और बाद में उसके मामा और मम्मी फ़्लाइट से आए थे उसे ढूंढते हुए, क्योंकि पता था कि बच्ची मेरी यहीं आई होगी, और मुझे समझाना पड़ा। फिर मैंने उसका फ़ोटो लिया, उसकी फ़ोटो माँ और मामा ने खींची और उसको लाइक एंट्री कराई कि हाँ दे दिया बेटा, अब तुम चली जाओ। तो ऐसी गलती ना करें। हैव अ बैकअप। इफ़ योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू, प्लीज़ डोंट लीव योर स्टडीज़। आप वो बहुत आपको सपोर्ट कर, डू सम जॉब, do something and then come. It's going to be a long journey. Be prepared for it. तो आप लंबे रास्ते के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं? पूड़ी, आलू, पानी, सब कुछ, एक कपड़ा पैक कर, तो अपनी पैकिंग में ये ध्यान रखें, अपने पैकेज में ये भर लें। Don't leave your family. Take the support of your family, no matter what. Keep them updated. Call them every day. Tell them what you're going through. Be as close to your family as you can be. Don't be ashamed. आप गलत नहीं कर रहे हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, गलत नहीं कर रहे हो। एक्टर बनकर आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो तो yes you are doing wrong, but choosing profession as an actor you are not doing wrong. And why I'm saying, I'm not talking like I'm very like because I'm talking about moral ethics. This is what is going to take you in the longer run. आपको लंबा जाना है ना, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको 1-2 फिल्में करके 2-3 शूट्स करके वापस चले जाना है, शादी कर लेनी है, जो कर वेल एंड गुड, व्हाटएवर यू वांट। इफ़ यू वांट टू स्टिक इन द इंडस्ट्री, आपको आपके परिवार का साथ चाहिए, आपको गुड एजुकेशन चाहिए। व्हाई? प्लीज़ डू अ साइड बाय समथिंग। आजकल तो भाई इट्स ब्लिस, आज जो डू स्टार्टअप्स, आप कुछ कर रहे हो, आप पैसे भी कमा रहे हो और आप अपना पैशन भी कर रहे हो। यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन दिस इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स। ये आपको इतना मनी नहीं देगा, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। देन यू आर डिस्ट्रैक्टेड टू मैनी अदर थिंग्स। दैट्स वाई यू वांट टू सर्वाइव, यू वांट टू बी सेन होना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना इंटेलिजेंस डालोगे एक किरदार में। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैनी काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर have fun, why not? मस्ती करो, parties करो, ये करो, but alcohol and if you go into many other substances, they mix up with your nerves. You must be a brilliant person, you must be a passionate person, but down the lane it affects your performance, and that's why you see, wow, this was a wonderful person, they did wonderful films and they could not survive. So all these things, मतलब इन lower kg वाली
बैग में ये भर लो अपने, बी स्ट्रॉन्ग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. So a lot of mental and emotional stability Very. is something that you have to carry if you think about this profession. I hope कि जितने भी लोग ये profession लेने का सोच रहे हैं, they watch this podcast, they learn from it and they think once again before leaving their house, before coming to become actors. Great. So there's one very interesting thing about our industry, which is pay parity. Girls और boys में जो pay parity है, एक ही जैसे कहते हैं हम लाइक क्रिएटिव डायरेक्टर या जो भी पोजीशन है उस पर अलग अलग पे हो रहा है, या इवन एज एक्टर्स अलग अलग पे हो रहा है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? ए, इज इट रियली हैपनिंग? बिकॉज आई डोंट नो कि अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है सीन, एंड बी, इफ इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? Again, I would say it's a huge field out there. Yeah. And I would like to take you to the root of it. Let's take it that way. Now, I agree everybody needs to be, let's say, treated equally, and everybody then needs to be paid equally if they're doing the same job. लेकिन अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग circumstances में, let me put this asterisk that in different circumstances. अब अगर मैं बोलूँ कि एज अ प्रोड्यूसर देयर इज़ अ थिंग दैट कम्स अप, आपको इतने विमेन लेने ही हैं, इतने मैन लेने ही हैं. हाउ डज इट कम टू मी? एज अ प्रोड्यूसर इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ आई हैव विमेन ऑन माई शूट. लाइक आई फर्स्ट टोल्ड यू, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारे 150 लोग की क्रू में अगर 3-4 भी लड़कियां हैं तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन टेक केयर ऑफ दोज विमेन, एंड आई एम श्योर एवरीबडी डज दैट. उनको रात में छोड़ना, उनको प्रॉपर वो करना, सी दैट दे हैव गुड प्लेस, टॉयलेट्स, प्लेस टू गुड सेफ प्लेस टू स्टे. व्हेन यू से दैट प्रोडक्शन में लड़कियां होनी चाहिए, वो भी आ रहे हैं. आई विल गिव यू सिचुएशन, यू आर अगेन ऑन टॉप ऑफ अ हिल एंड आप सो एंड सो हीरोइन या हीरो को कुछ चीज़ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, पुदीना हरा चाहिए, एज सिंपल. हु आर यू गोइंग टू सेंड टू गेट पुदीना हरा एट 1 o'clock in the night? A boy, yeah. Of course, a boy. ठीक है. And what if चलो he is the only boy to call women, he is going to go alone. And he's, मुझे एक दिन पुदीना हरा चाहिए, एक दिन कुछ चाहिए, एक दिन कुछ चाहिए, ऐसे 20 दिन मुझे रात में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. सो दैट बॉय इज़ वर्किंग डे एंड नाइट, एंड एज वेल इन हिज टीम दे आर women who are getting the same pay. Won't he feel exploited? I am working more than a woman. Basically we need to see this from the male perspective as well. हम सिर्फ कहीं ना कहीं फेमिनिज्म फीमेल पर्सपेक्टिव ही देख रहे हैं कि इक्वल नहीं दिया जा रहा है, बट मेल पर्सपेक्टिव वी आर मिसिंग आउट कंप्लीटली. लेट्स पुट इट दिस वे अदिति, मेल फीमेल छोड़ो, एक काम 2 व्यक्ति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उस पर पेमेंट हो जाए. देखिए, औरतों की भी बहुत लंबी जर्नी रही है. वो अभी भी मुझे, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर मॉडर्न, वी आर स्टेइंग इन बॉम्बे, ड्राइव कार्स, डू दिस एंड ऑल, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. वी आर नॉट ऑल द women. We are just a small % of women in India. तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें दोनों लोगों को लेकर चलना है. CEO लेवल पे हैं जो कर रहे हैं, those women, they are getting paid well. And anyway, your creative directors are getting paid very well. Why not? It's about अब आप बोलोगे कि औरत टॉप पे बैठी है और उसने अपना रास्ता ऐसा बना लिया बिकॉज शी इज़ प्रिटी, whatever. But you have to understand that they are male also, ना? Just because they were pretty, they didn't get it. अब चला कैसे? अगर मान लो कोई प्रिटी होके चला भी रहा है ना, कितनी देर चलाएगा प्रिटीनेस? कितनी देर आपकी खूबसूरती, आपका नॉन टैलेंट चलेगा? और अगर चल भी रहा होगा तो सारी दुनिया को पता होगा वो नॉन टैलेंटेड है. तो इट्स सो ट्रांसपेरेंट, इट्स एवरीथिंग इज सो दिस थिंग. इट्स लाइक, आर यू डूइंग इट वेल और नॉट? और आपको लग रहा है एक डम बॉस है, जो हर किसी को लगता है कि मैं बॉस डम आपको लगता है डम बॉस है, लेकिन चल रहा है क्योंकि वर्कर्स से करवा पा रहा है ना. कुछ तो कला है उसके अंदर,
कुछ तो बात है कि उसकी कंपनी चल रही है। तो आप, इट्स नॉट अबाउट विमेन, इट्स अबाउट अ टैलेंटेड पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। शायद वो रात के 1 बजे पुदीनहरा या सामान नहीं ले पाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतनी सही है कि वो अपना काम अच्छा कर पा रही है। वाई नॉट, देन आई पे हर एग्जैक्टली द सेम। शी इज़ प्रूविंग हर सेल्फ। शी इज़ लाइक कि मैं रात में नहीं कर रहा, मैं दिन में ऐसे मतलब ऐसे मचा दूंगी कि आपको लगे कि इसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। ये हर किसी पर लागू होता है कि आई मेक माई सेल्फ सो एफिशिएंट दैट यू थिंक अदिति कि यार रेचल से अच्छा ये काम कर ही नहीं सकता है कोई। तो रेचल हो या राहुल हो, वो दोनों को ये चीज़ करना चाहिए। एंड द थिंग इज़ दैट देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर सीइंग दिस, वो लोग encourage करते हैं। और आई थिंक आई हैव द मोस्ट बेस्ट गाय कलीग्स, आई हैव द मोस्ट बेस्ट गाय फ्रेंड्स, दे आर अमेजिंग। और वो आई थिंक बड़ी वैसी चीज़ें वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं आपको, दे डू इट। सो समटाइम्स देर isn't, they don't accept. So it's all about circumstances. Now let me tell you one thing, Aditi. जैसे ये क्वेश्चन है where is it coming from, ये इसका जो रूट चीज़ है ये हर घर से है, हर घर से है। मतलब हर घर से मतलब एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ एज अ वुमन, एज अ मैन। अब मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, और अब राहुल सिलेंडर लेके आ, ये कर वो कर जो भी है। एंड आप लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं? शी इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड, शी इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड, you know, he's given all the rough work, she's gone all this work. So when she goes out, the first thing she does is give her purse to her boyfriend. He's carrying her bag, he is doing this, he is doing that. So you understand that thing comes from the home. Like how I was brought up was that तुम्हें काम करना है, तुम्हें अपना एक आइडेंटिटी बनाना है। They never taught me that one day you have to get married to learn how to make puri bhaji or something. I don't know why my family did it. I was sometimes thinking ये लोग मेरी शादी कराएंगे कि नहीं, लोग मुझे कैसे ट्रेन कर रहे हैं, मेरी शादी होने वाली है कि नहीं। लेकिन बहुत वैसी ट्रेनिंग की तुम यू आर नो वे डेंटी। सो आई was sent to karate classes. I'm a karate belt also, black belt also, sorry, I'm a black belt in karate. So somewhere my mother said you need to be strong, you need to be feminine also, आपको आपका अपना डिफेंस करते भी आना चाहिए। तो ऐसे में आप स्ट्रॉन्ग बनो, तो ऐसे लोग फिर वो नहीं होंगे कि भाई अरे नहीं नहीं मेरा पर्स पकड़ लो, मेरा ये कर लो। फिर मैं चाहती हूँ you pay me well, I'm going to have a AC, this, then I'm giving you very little output and I demand a lot. Everybody wants पैसा वसूली ना। True. Everybody wants, अगर 2 लाख की कोई सैलरी ले रहा है या ले रही है, तो जो दे रहा है वो बोलेगा कि what am I getting back? That's simple, and we need to bring up our men as women and women as strong. Like आपको आपके घर में अगर लड़का है तो आप उसको ऐसे you know, you're bringing him up in a way where he respects women, where he sees them equal, and you're bringing up a girl who also respects men. No matter what, in this journey we can't afford to be bitter. कड़वे नहीं होते। अरे तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, सारे मर्द बुरे हैं, तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस, सारी औरतें ऐसी हैं, आप नहीं कर सकते ऐसे। सेम गुड पीपल बैड पीपल, यू कैन डू दैट। Awesome, that's Yeah. quite a perspective. Matlab, there's so much that we can go on Yeah. this, I think. But let's get on to something more now. Yeah. You are also an author, right? Yes. And recently, I think आपने कोई book launch करी थी अपनी. So tell us more about storytelling, creativity in you, which is there. How do we Okay. explore more of that? Okay, so again, like I had explained you that storytelling has different kinds of you know, formats. अब बुक लिखना भी एक अलग तरीके का आर्ट है, और एक स्क्रीन प्ले लिखना एक अलग तरीके का आर्ट है, और देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन इट केम टू राइटिंग अ बुक। तो आपको एक ही कुछ पन्नों में सारी दुनिया बतानी है। नाउ अबाउट माई बुक, इट्स कॉल्ड माई डिस्कवरी ऑफ महाराजा छत्रसाल। Wow. Okay. So when I was writing this book, the first thing that came to my mind is that does the generation today in Mumbai or somebody
all the chicks and all, do you think are they going to read this book? Why would they be interested in history? And I feel that people are not interested in history nowadays. When I say people, like the young generation. तो ये एक कोशिश थी कि उनको कैसे लर्न करे कि आकर ये बुक पढ़े. सो आई गेव इट अ वेरी डिफरेंट टेक इन विच आई हैव ब्रॉट अ गर्ल कॉल्ड नैना वेदी who comes from abroad and something pulls her into discovering her roots in बुंदेलखंड. और किस तरीके से ये एक NRI बच्ची है जिसकी खुद की लाइफ काफ़ी मेस्ड अप है, और लेकिन वो कहीं ना कहीं 16वीं सदी में एक राजा को डिस्कवर करती है और उनकी पैरेलल लाइफ और इसकी पैरेलल लाइफ चलती है, एंड हाउ दे मीट द सर्कमस्टांसेस एंड दे फाइट द बैटल्स विद इन. उस ज़माने में अपनी मातृभूमि के लिए कितने लोगों ने जान दी. यू नो, सर्वाइवल के फाइट्स थे. आज हमारे पास सर्वाइवल के फाइट्स नहीं है. वी डोंट हैव टू फाइट फॉर आवर कंट्री, बट वी हैव बैटल्स विद इन. तो ये कहानी है कि हाउ डू वी फाइट आवर बैटल्स विद इन, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर आइडियल्स हु हैव डन सो मच, हैव गिवन देयर लाइफ. Wow. Wow. I'm looking forward to reading I the hope book you very read it. soon. It's a very Yes. easy read, no flowery words. It's very easy read. Awesome. Hope you read it. Okay. Okay, there's something more about you that I recently discovered. आपने एक अलग पोजीशन बनाई है, एक अलग टर्म बनाया है, which is intimacy direction. Intimacy director. सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या होगा ये? But I'm sure there's something very meaningful. So tell us what is it? Intimacy directors अभी आ गए हैं already. There are people already working as intimacy directors. It was first in abroad, but now it's also in India. But what I want to say is a word called background screenplay. No doubt, yes, intimacy director does. Let me explain to you what intimacy director does right now. They choreograph scenes जहाँ पे बहुत ही ऐसे सीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसिंग सीन या वेरी इंटीमेट सीन्स को डायरेक्ट करते हैं, जिसमें वो ये भी देखते हैं कंफर्टेबिलिटी ऑफ दी बोथ दी एक्टर्स को देखते हैं. जिस तरीके से कई जगह एक्टर्स हैव टू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग, सो बट स्टिल हाउ कंफर्टेबल दे कैन बी and what all things can be used, how can they cheat the camera and do such things. Now what I want to give a different definition of intimacy director and background screenplay is that कि अदिति आपने कई जगह देखा होगा कि डायलॉग होते हैं कई जगह, दो जन के बीच का कॉन्वर्सेशन है, कैमरा क्लोज में लगता है, अदिति ने बोला, रेचल ने बोला, लॉन्ग, मिड, क्लोज एंड कट कट कट. लेकिन अगर अदिति और रेचल घर पे हों एक्चुअली में और बात कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो, तो और घर पे बाकी कैरेक्टर्स भी हैं, तो बाकी कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? यूजुअली हम देखते हैं बाकी कैरेक्टर्स ब्लर में कहीं सीधे खड़े होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं. इसमें क्या होता है, what is background screenplay that I want to introduce is what are your background characters doing, why is it important. Coming back to अदिति और रेचल अगर एक्चुअली घर पे हैं, तो अगर वो लड़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले मम्मी बीच में घुसने वाली है और हम दोनों के आर्ग्यूमेंट को, क्यों लड़ रहे हो तुम, इज शी गोइंग टू वेट कि तुम्हारा डायलॉग ख़त्म हो, मेरा डायलॉग ख़त्म हो और फिर मम्मी बोले नहीं, या तो फ्लाइंग चप्पल आ सकती है कहीं से बीच में. तो अगर ये हो सकता है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग रियलिज्म. सो ये हमारी कोशिश है हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स में कि हम इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करें वेयर you know. Now with Aditi and Rachel fighting, you'll come to know what the mother has towards Aditi and Rachel. मतलब चप्पल किसको पड़ी? अगर चप्पल अदिति को, मतलब माँ समझती है कि अदिति शैतान है, उससे ये पता चलेगा कि माँ का कैरेक्टर क्या है, माँ किस तरीके से प्रोटैगनिस्ट को डिस्क्राइब करती है, उसकी नज़रों से प्रोटैगनिस्ट क्या है. उसकी नज़रों से अदिति ज़्यादा बदमाश है. Right. You know, so the background, if you say the secondary characters should help enhance the protagonist. अब एक उसमें भी ना थिएटर में, जैसे when I was doing theatre, मेरे I was my गुरुजी's favorite and he very, गुरुजी लोग ना कभी कभी कुछ टिप दे देते हैं.
और वो सबको नहीं देते हैं, अपने फेवरेट्स को देते हैं। तो इन थिएटर देर आर सो मेनी सच थिंग्स, सच लैंग्वेजेस, जिसमें इवन इफ यू स्टैंडिंग एट द बैक, यू आर नॉट अ प्राइमरी कैरेक्टर, हाउ टू बी द फेवरेट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने कहीं देखा थिएटर एक्टर, एनएसडी जो एक्टर्स हैं, दे नो कि प्रोटैगनिस्ट है, उसके मेन डायलॉग्स वो पीछे कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आपको ज़िंदगी भर याद आएगा, आपको हंसी आ जाएगी, कि आपकी उनकी कुछ एक हरकत आपके दिल में बैठ जाएगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड दिस हाउ दे सपोर्ट द मेन कैरेक्टर्स, जो मुझे ऐसा लगता है हमारे फिल्म मेकिंग में आना चाहिए। मुझे लगता है वी हैव सी एवरी डायरेक्टर हैज़ अ स्पेशलिटी, एक्शन डायरेक्टर, इमोशनल कैरेक्टर डायरेक्टर, रोमांटिक उनका जॉनर होगा, हर प्रकार के जॉनर के आप चूज़ करते हो, सस्पेंस, थ्रिलर। लेकिन आप एज अ डायरेक्टर आप फोकस्ड हो कि मेरी कहानी क्या कह रही है। मुझे लगता है एक सेकेंडरी पर्सन होना चाहिए हु इज़ एबल टू एम्फसाइज एंड एनहांस द स्टोरी, सपोर्ट द कैरेक्टर्स इन सच अ वे। यानी कि वो एक काम, जैसे डायरेक्टर है तो वो एक्शन नहीं बताता, वो डांस करके नहीं बताता है, तो डांस के लिए कोरियोग्राफर होता है, एक्शन के लिए एक्शन डायरेक्टर होते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है इसकी भी ज़रूरत है, वेयर द सेकेंडरी कैरेक्टर्स नीड टू बी डायरेक्टेड। So it was our own production, so I got a chance to do this in my things where I wrote my own portion of the scene, जहाँ मुझे चांस मिला कि मैंने ये पोर्शन में आई एम वेरी गुड इन दिस, लेट मी राइट दिस सीन, and I helped in also directing or guiding those characters, this is what you want to do। dialogue हीरो का है, लेकिन मेरी लड़की किस तरीके से, मेरी हीरोइन किस तरीके से बिना डायलॉग के डोमिनेट कर सकती है सीन पर, आँखों से, बॉडी लैंग्वेज से। तो इस तरीके से मुझे लगता है कहानी और खूबसूरती से आ सकती है। हर एक किरदार जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ओके, सो आई थिंक टीवीएफ के कैरेक्टर्स में, टीवीएफ की स्टोरी टेलिंग में हमें ये चीज़ फिर भी थोड़ी देखने को मिलती है, मे बी लाइक पंचायत और समथिंग, जहाँ दूसरे कैरेक्टर्स, सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी कुछ कर रहे हैं, दे इनहैंसिंग द सीन। सो आई होप विथ यू कमिंग ऑन स्टोरी टेलिंग इट इंक्रीजेज मोर इन द इंडस्ट्री। सो लेट्स टॉक अबाउट योर लव फॉर एनिमल्स। यू हैव दिस यूट्यूब चैनल टॉकी टेल्स, व्हाट इज इट अबाउट? सो टॉकी टेल्स, अदिति, इज़ अ स्मॉल इनिशिएटिव, एक छोटी सी कोशिश है हमारी। दो वी आर एक्चुअली द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव चैनल, वी आर एवरीवेयर। हम लोग लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर। वी इवन हैव ब्लॉग्स, वी हैव अ वेबसाइट। तो हर तरीके से कोशिश है अवेयरनेस की। देयर इज़ अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ लोग फीडर्स हैं, आई कांट कॉल पीपल एनिमल हेटर्स, आई विल से कि जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको इसके बारे में पता नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, दिस इज़ एनवायरनमेंट, ये नेचर है, हम नेचर में रह रहे हैं। बम्बई में और कई भी मेट्रो सिटीज़ में क्या है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी जा रही हैं, और क्या है कि हम उनके मैदान पर घर बना रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वी हैव टू लिव विद देम। आप ये नहीं बोल सकते कि कबूतर गंदा करते उनको भगाओ, कौओं को भगाओ, चिड़ियों को भगाओ, कुत्ते को भगाओ, बिल्ली को भगाओ, एंड हम तो ऐसे इंसान को भी भगा देते हैं, लेकिन इंसान तो सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहा है, सबसे ज़्यादा गंदगी इंसान फैलाते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा वेस्ट कौन करता है? देयर वेस्ट गोज इनटू द एनवायरनमेंट, बिकम्स खाद। लेकिन क्या है कि यही एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वी आर जस्ट अ स्मॉल व्हाट इनिशिएटिव टू क्रिएट कंपैशन, टू शो पीपल दैट कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए दे दिया है। दे आर डूइंग सो मच फॉर एनिमल्स, दे आर डूइंग सो मच फॉर एनवायरनमेंट आउट ऑफ एंड दे गेटिंग नथिंग बैक। एटलीस्ट इफ़ दे आर गेटिंग नथिंग बैक, हमारी यही कोशिश है कि उनको और टॉर्चर ना करें, उनको मारे ना, डोंट बी वायलेंट। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प देम, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, डोंट गो दी अदर साइड। आप अगर उस साइड नहीं जाते, एज बीइंग कॉल्ड द पीपल हु आर किलिंग एनिमल्स एंड डूइंग अदर थिंग्स, that is what we just want to tell you, that hello, you're living in the nature and we have a solution. We have a solution. We can live in harmony.
जो लोग कर रहे हैं ना उनको करने दो, एटलीस्ट उनको करने दो, उनके काम में अड़ंगे मत लाओ. देयर सो मेनी एक्ट्स, देयर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ. अब क्या ही, जब कोरोना काल आया था तो सब लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स अडॉप्ट किए क्योंकि अकेले थे. बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे नए पेरेंट्स बने. अब क्या, एक बार आपने बच्चा कर लिया तो आपने कर लिया, आप अपना बच्चा उठा के दे नहीं सकते, लेकिन लोगों ने अपने एनिमल्स का अबेंडन किया आफ्टर द. ऐसा बहुत हुआ, अब्रॉड में हुआ, भारत में हुआ, सब जगह हुआ. सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एडुकेट पीपल. एडुकेट करना है हमें. हमें ये बताना है घर पे मत लेके आओ. फ्लैट्स में उनके साथ इनजस्टिस है. जिस तरीके से पंछी को पिंजरे में रखना, उसी तरीके से आप एक काम कर सकते हो. आपको नहीं वो है ना, आप बाहर खिलाइए, बाहर उनका ध्यान दीजिए. यू हैव टू टेक केयर बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड. ग्लोबल वार्मिंग, ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि इंसान एक चंक को उठा के एकदम अलग करना चाहता है. आपको क्लीन नीट ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए. यू कांट जस्ट मूव आउट वन इकोसिस्टम से एक ब्लॉक. आप सब कुछ वो कर देंगे. आपने बिल्लियों को ख़त्म किया, चूहे बढ़ जाएंगे. आपने ये ख़त्म किया, मतलब चूहे कारों की वायर्स काट देते, बहुत चीज़ें होते हैं. समथिंग और द अदर इज़ इन अ वेरी बैलेंस्ड वे. इंसान को जस्ट डू योर वर्क please, like this is the thing. So also it's a very nice family, animals take away so much stress of yours. आप एक पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, एक अलग सी शांति मिलती है. In the environment there is healing, and there are a lot of things that people go through there because of misunderstanding, not educated. There are a lot of things people are scared कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोशिश है to bridge that gap. So Talkie Tales is all about, it's a fun thing. It's about people what they're going through, and it's a journey. So there are a lot of many things we are bringing in Talkie Tales. अभी हमें 1-1.5 साल ही हुआ है और भी हमारी कोशिश है कि बहुत सारी चीज़ें हम करें. आई होप कि बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देखकर दे गो टू टॉकी टेल्स, दे लर्न मोर अबाउट एनिमल लव एंड इवन इफ नॉट लव, टेकिंग केयर ऑफ देम, जस्ट लेटिंग देम बी हाउ दे आर. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. Thank you so much. Do you have any inclination towards politics? What's happening in the country right now? Who do you think is taking the oath in 2024? See, let me tell you, I come from a very non-political background for sure, but I must tell you a fact of life that since after 2014 every person is well educated about what's happening in politics. So whatever knowledge I have, I am very well updated. Obviously I will be voting for the betterment of the country. Obviously there are so many things that are visible, and yes, why not? And I think that nowadays a lot of things have changed. People like me would Google and want to find out the truth than just watch a TV channel and see what statements are being said. Rather know what the numbers are saying. I surely will go for that. I will always go for the numbers. So you think it's the Modi ji is again taking the oath in 2014? That's what you feel? 120%. Cool. Okay. Thank you so much, Rachel. बहुत सारे हमें इंडस्ट्री के इंसाइट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जो सवाल मेरे मन में थे. We've got to know that. I'm sure the audiences also have enjoyed the podcast and they've learned a lot of guidance as well. And thank you so much for joining us. Looking forward for many more conversations with you as you go up on the ladder of your career. Sure. All the best. Thank you so much. And I must say, Aditi, you're doing a wonderful job. It's very important that young and beautiful women like you should come and educate the young generation of what's happening. Yes. Thank you. All the best so to you. much. Namaste. Thank you. Namaste. That was very talented Rachel Ambrose with us, with an experience of more than 18 years in theatre, film, television, OTT, सब कुछ मिलाकर. So I hope the podcast was interesting. बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में अपना लक ट्राई करना चाहते हैं, they would have learned something, and I wish all of you all the best, all those who are trying their luck in this field. Thank you very much. Please keep watching Moods of Bharat. Do like, subscribe and share the channel. Do click on the bell icon so that हमारा जो next podcast आएगा वो आपको update में मिल जाए. Thank you so much.